मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात होते ही भारत के आगे कैसे गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका। एससीओ के मंच से भारत ने क्या दी खुली चेतावनी कि अचानक बदल गए अमेरिका के सुर। एससीओ की बैठक से पहली बार आई ऐसी तस्वीर कि ट्रंप की नींद उड़ गई। दुनिया के 3 बड़े नेताओं के मिलते ही अमेरिका ने भारत को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है कि सब हैरान रह गए। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. Be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. Modi, as you know, is great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. दरअसल ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत से पंगा लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एससीओ की बैठक से आई एक ही तस्वीर ने पूरा अमेरिका हिलाकर रख दिया। जाहिर है एक चैलेंज है। आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एससीओ की बड़ी अहमियत है। इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने जो मुबारकबाद दी है एक खुशहाल मुस्तकबिल की, ये धमकी है या मुबारकबाद है? डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से हक्का बक्का रह गए, तो धमकी देने का वो चाहते भी नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ इक्वेट्स। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे। मोदी को महान पीएम करार देते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मोदी इस वक्त जो कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, इस रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। हालांकि हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का एक नया मंसूबा सामने आ रहा है? जाहिर है सुबह से जुड़ा हुआ है, बट क्या चीज़ है जो इसे इतनी शय दे रही है, इतना फैसिलिटेट कर रही है? जॉर्ज, देखिए बात सीधी सादी है। ये अमेरिका का खेल है, ये ट्रंप का खेल है, ये रिपब्लिकन पार्टी का खेल है। एनेक्सेशन फिनिश्ड। अच्छा। दूसरी बात है, जो भी है मुस्लिम वर्ल्ड वो भी खत्म। इन्होंने एक मुस्लिम स्टेट को जो रिकग्नाइज किया गया था यूएन से, उसको बचा नहीं सके, और बल्कि अमेरिका ने हथियार दिया है उस मुल्क को कि वो जाके उधर तबाह करें। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है, और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है, मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं, और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टेररिस्ट वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया, और उसके बाद वो उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर
वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है, ना रूस दे सकता है, ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशन चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है, वहां इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और एससीओ में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो टीटीपी वाले कर रहे हैं और वीएलए कर रहे हैं, वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो ये, और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इश्यू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस एससीओ के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपके नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए वो जी वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर तो अभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया है। चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि पीएम मोदी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनसे मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी है और वो एक फैंटास्टिक लीडर है। साथ ही उनका एक कल ट्वीट भी वायरल आया था जिसमें कह रहे थे कि हमने इंडिया और रसिया को खो दिया है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह से उनका मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं रही। समय था जब कहा जाता था कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उस समय शेर की तरह चलते थे। आज ये भिग्गी बिल्ली बन गए हैं क्योंकि उसमें से इंडिया माइनस हो गया है। लेकिन दोस्तों, इनका कहना है कि हमारा और पीएम मोदी का रिश्ता अटूट है, ये टूट नहीं सकता, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस पीएम मोदी हमारी बात नहीं मान रहे। तो दोस्तों, मैं इनको कहना चाहूँगा कि तुम क्या राजा हो कि जो तुम्हारी बात सभी लोग मानते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे, हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी इस उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूं तो भाई, रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आता है,